हेलो ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज आप लोगों के लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है अ, आपके पर्सन जो कल रात आपके के लिए कैसा महसूस कर रहे थे, है ना। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं कल रात आपके लिए कैसा फील किया उन्होंने, हम ये जानेंगे इस रीडिंग के दौरान। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए टाइमलेस रीडिंग है। और आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके साथ तभी रेजोनेट करे, आपके साथ ये रेजोनेट होगा, है ना। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय के बाद तक पहुँचो पहुँचो, ठीक है। अ, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आप लोगों के लिए इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज होगा। ओके। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कल रात उनके लिए कैसा महसूस कर रहे थे। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कल रात उनके लिए कैसा महसूस कर रहे थे, महादेव मुझे बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कल रात उनके लिए कैसा महसूस कर रहे थे। ओके, ठीक है। टेन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। आपको ठीक से दिख रहा होगा, आई होप, है ना। ओके, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आप भी अपने पर्सन के बारे में सोचिए, है ना, जिससे कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट आए। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है व्यूअर्स मुझे कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट है ना, आपके जो भी पर्सन है उनको एक फियर ऑफ लॉस है, कुछ खोने का, है ना। कल रात उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह एक मतलब ऐसा फील कर रहे थे एक तरह से कि जिस प्यार पर, जिस रिश्ते पर उन्होंने उन्होंने अपने टाइम और एनर्जी दी, जिन्होंने अपने मान लो उनके जो भी इमोशंस हैं उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, वो रिश्ता कहीं समाप्ति की ओर तो नहीं है, यानी वह रिश्ता कहीं ख़त्म तो नहीं होने वाला है, कहीं पूरी तरह से बिखरने वाला तो नहीं। इस चीज़ का उनको कल डर दिख रहा है मुझे, एक फियर ऑफ लॉस। डर है कि उन्हें उनका लॉस हो जाएगा, किस चीज़ का। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका लॉस हो जाएगा। लॉस किस चीज़ का? उनके प्यार का लॉस। उनके प्यार के लॉस का फियर उन नज़र आ रहा है मुझे, है ना। उनके चेहरे पे कल एक उदासी थी, कल रात एक अलग ही तरह का स्ट्रेस था, फुल मून का भी असर था। अ, अब तक जो भी कुछ हो, उनको ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन अब वो ठीक था, लेकिन अब सब कुछ बिखर जाएगा। ये सब कुछ इनके हाथ से छूट जाएगा। कहीं वो उनको ऐसा लग रहा है ये सब पीछे रह जाएगा, इनका प्यार इनसे छिन जाएगा, है ना। इनका इनका रिश्ता जो भी था आपके साथ में वो ख़त्म हो जाएगा। ये डर इनको कल रात को सता रहा था। अब ये डर इन्हें क्यों, फियर ऑफ लॉस क्यों उत्पन्न हुआ, यह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये डर इनको क्यों लग रहा है। आप लोगों के बीच में कोई ऐसी इक्वेशन बनी या कुछ ऐसी बात हुई है जिससे इनके मन में आपको खोने का डर उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये अपने इमोशंस
को, फीलिंग्स को, वो टाइम को इन्वेस्ट करना चाहते हैं अब। पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चाहते हैं आपके ऊपर, यानी टाइम और अटेंशन, अपनी केयर आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बट अब तो यही प्रॉब्लम, मतलब अब कैसे करें? अब तो ये जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, यही प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, तो आपकी ओर कैसे आए? है ना? इनके दिमाग में ये टेंशन है कि आप, वो आपको ये कैसे बताएंगे व्यूअर्स कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, है ना? आ, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं, है ना, कि ये इस इंसान को अ, डर क्यों लगने लगा है ना? अगर ये आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट भी करेगा तो इसको डर क्यों लग रहा है, आपको खोने का डर क्यों है ना? इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो ये कागज़ का किला बनाया है वो अब ढह जाएगा, वो अब ख़त्म हो जाएगा, है ना? वो अब तो, और वो देखो, दो का मुझे कारण दिख रहे। एक तो इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी भी थी और आपको झूठ भी बोले हैं। इन्होंने कई बातें हैं जो आपसे इन्होंने छुपाई है ना? तो अब जो हो, अब ये चाह रहे हैं कि वो बातें ये आपको बताए, लेकिन अब आपके रिश्ते में मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कैसे आए, है ना? तो बहुत स्ट्रेस में थे कल रात ये, इनको देख के ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो, ये दूसरा कार्ड भी उससे ही रिलेटेड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, है ना? 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आ गया है। तो बिल्कुल एनर्जी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना उदास चेहरा ये किसी के सामने लेके आना नहीं चाहते, ये अपना उदास चेहरा कैसे छिपा रखा है ना, ऐसा इनकी एनर्जी है। हो सकता है ये बहुत इमोशनल हुए, है ना? इनकी आंखें भी नम नम हुई, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये जिस हाल में इनका फेस कोई देखे। इनकी ऐसी कंडीशन थी, आई थिंक। रात में ये जो इनकी फैमिली अगर है भी तो उनसे इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही किया इन्होंने। ठीक है, अगर कोई बात करने का कोशिश, किसी ने कोशिश भी की, तो थोड़ी सी इन्होंने बात करके वापस अपने काम में लग गए, ताकि इनके फेस पे जो सैडनेस है वो कोई देख नहीं पाए, है ना, कि कुछ गड़बड़ है या कुछ है, ये कोई महसूस नहीं कर पाए। कल रात को इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि इनके चेस्ट पे किसी ने कोई भारी वजन रख दिया है ना? बहुत, मतलब इनको चेस्ट पे न्यू मून के कारण भी, और आपको ये आपके लिए इनकी मिसिंग एनर्जी भी इतनी थी कि इनको चेस्ट में बहुत भारीपन लग रहा था। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, बर्डन जैसा फील हो रहा था, उस टाइप का बर्डन था इनके ऊपर, है ना? जैसे इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल पे एक भार है, मेरे दिल पे एक वजन है, बर्डन है किसी चीज़ का। और ये जो बर्डन है इनकी रात की जो नींद उड़ा रही थी, जैसे मान लो कि अपने झूठ का बर्डन, इन्होंने आपको, या तो आपसे इतना झूठ बोल दिया है कि अब आपके सामने कैसे आए, है ना? और अपनी गलतियों को, गलती जो भी इन्होंने गलतियाँ की है आपके रिलेशन में, जो भी स्टुपिटी की है, मतलब जो भी कुछ बोला है आपको, उसके कारण ये बर्डन है इनके। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे ऐसा भी लगता है कि व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको ये बहुत नेचुरल, इस सिंपल वे में अप्रोच भी करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, तो ये बहुत नेचुरल सिंपल वे में अप्रोच भी काम करना चाहते हैं। मतलब जैसे पेज वाली एनर्जी ज़्यादा सीरियस नहीं होती, एकदम नॉर्मल, है ना? तो ज़्यादा इंटेंस नहीं, ज़्यादा सीरियस नहीं, एक फ्रेंडली वे में बात हो कर सके आप लोग दोनों दोस्तों की तरह, बहुत लाइट एनर्जी में, है ना? ऐसे आपको ये सिंपल लाइट बेसिक एनर्जी की तरफ, मतलब बेसिक मतलब सिंपल वे में प्रपोज आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। इस तरीके से भी कल रात इनके थॉट थे। जैसे सिर्फ बात करें, हेलो हाय हाउ आर यू, है ना, यू नो सिर्फ एक दूसरे को थोड़ा ग्रीट करते, नॉर्मली, हैप्पीली, लाइटली। मुझे लग रहा है यह भी सोच रहे थे। वो सोच तो रहे थे कि एक ऐसे दूर बैठकर, हाथ पे हाथ रखकर, चुप बैठ के, उदास रहकर कुछ नहीं होगा, है ना? कल रात को इन्होंने ये भी सोचा।
रात को इन्होंने ये भी सोचा कि इन्हें आपको एक दोस्त की तरह अप्रोच करना चाहिए, है ना, एक लाइट एनर्जी के साथ अप्रोच करना चाहिए, लाइट एनर्जी के साथ आपके पास आना चाहिए। उन्होंने सोचा कि कल रात और क्या, और भी बहुत सी चीज़ें सोची आपके रिलेशन में, और भी क्या क्या हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी है जिनको कल रात इनका कोई मैसेज आ गया हो, है ना, कल रात इनसे आपकी बात हो गई है, कॉल आ गया हो इनकी तरफ से, है ना, या स्टेटस या स्टोरी ऐसी अपलोड हुई है जो आपको ऐसा लगा कि आप ही के लिए ये, है ना, ये आप ही के लिए, आपके पर्सन ने आप ही के लिए डाली, यह भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, है ना, 10 ऑफ वेंट्स भी है, सॉरी 2 ऑफ वेंट्स भी है ना। यहाँ अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियन, कैंसर, स्कॉर्पियो। वैसे तो सभी जोडिक साइन के लिए ये रीडिंग है, लेकिन ये जो साइन है वो ज़्यादा है ना। ये आपके पार्टनर या आपके हो सकते हैं, तो ओके, ये आपको दोस्तों की तरह अप्रोच करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ये सीरियस वे में या इंटेंस वे में अप्रोच करने की इनकी अब हिम्मत नहीं है आपको, है ना। तो ये सोच रहे थे कि बहुत नॉर्मल वे में, फ्रेंडली वे में आपको अप्रोच करें। ये देखिए मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है क्योंकि वो आपको फेस करने से डर रहे हैं, आपको आपको सीरियस इंटेंस अप्रोच के साथ आपके पास आने में उन्हें डर लग रहा है, इसलिए वो फ्रेंडली वे में, बहुत लाइट वे में आपके पास आना चाहते हैं। और बहुत बर्डन भी है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी है बहुत इस रिलेशन में आपकी तरफ से। तो ये सब सोच रहे हैं, इनके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वजह से। और ये देखो, और ये ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहते, इंतज़ार भी नहीं करना चाहते, उस वजह से भी ये मैजिशियन का कार्ड आया है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान के बस में कुछ नहीं होता, है ना, क्योंकि थोड़ा आपको इनको आपसे डर भी लग रहा है, तो ये कभी कभी आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। तो अगर जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता तो फिर वो अगले इंसान को मैनिफेस्ट करता है, भगवान से विश मांगता है, प्रे करता है। और यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे कि कल रात इन्होंने आपके लिए विश मांगी, आपके लिए प्रे किया, आपके लिए मैनिफेस्ट किया आपको, और उन उस मैनिफेस्टो में आपको मांगा, है ना। They were asking for forgiveness and they were asking for also manifest। अपनी लाइफ में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट है। और प्रॉब्लम को ये शॉर्ट शॉर्ट करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, ठीक है। इश्यूज को, जो भी इश्यूज है आप लोगों के बीच में, उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये प्रे करके मैनिफेस्ट करके ऐसा लगता है कि यहाँ सभी, मतलब सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मैनिफेस्ट करने से प्रॉब्लम में सब रिलीज़ हो जाएगी इनकी लाइफ से, ठीक है। सभी साइन है यहाँ, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो सभी साइन है, ठीक है, सभी राशियाँ यहाँ पे आ चुकी है। मैजिशियन का कार्ड व्यूअर्स यहाँ पे सभी साइन भी अवेलेबल है, वो कोई से भी साइन है, ठीक है। अगर मैं इम्पोर्टेंस नंबर की बात करूं तो इम्पोर्टेंस नंबर में 10, 20, 727, 1, 11, 21, 31, 8, 20, 28, ये कुछ डेट है जो आपसे रिलेट होगी, है ना। मुझे लगता है उनके पास ऑप्शंस भी था भाग जाने का, मतलब पीछे पीछे हटने का, फिर भी उन्होंने आप ही को चुना है। कल रात उन्हें पता था कि उनके पास रास्ता है कि वो यहीं से वापस लौट जाए, आपकी ओर नहीं आए, है ना। कल रात उन्होंने
ऐसा भी सोचा कि ये यहीं से वापस लौट जाए, आपके पास नहीं आए, है ना। बात ना करे, कोई कोई भी स्टेप ना ले, कोई जेस्चर ना करे, ना फ्रेंडली वे में अप्रोच करे, ना सीरियस वे में, ये इस परिस्थिति से बच के भी निकल जाए, है ना। क्योंकि कुछ अगर उनके हाथ में कुछ नहीं आया है, तो अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आप लोगों के बीच में, है ना, ये कल ऐसा भी सोच रहे थे, बहुत सोचा कल रात इन्होंने, है ना। ये अपने इस सिचुएशन से अपने आप को फ्री भी करना चाह रहे थे, है ना। कल रात इनके पास ऑप्शंस भी था, ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में उन्होंने जो ऑप्शंस था उनको नहीं चूज़ किया, उन्होंने आपको चूज़ किया, है ना, विद यू। उन्होंने आपके साथ रहना चूज़ किया, उन्होंने आपके साथ रहने का डिसीजन लिया। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स भी देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स भी आया है, देखो यहाँ पे, है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स भी है। तो व्यूवर्स इन्हें ऐसा लगा कि देखो कल इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेक भी था, हेडेक भी हुआ था, इनका सर में भी थोड़ा सा दर्द था, है ना। रात में उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब ये बहुत परेशान है और आप इनसे बहुत नाराज़ हो, आप इनसे आसानी से माफ़ भी नहीं करोगे, मतलब आपके बारे में सोच सोच के इनके सर में दर्द होने लगा, इतने परेशान थे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स मतलब एक जिद्दी, जो जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी होती है वो भी होती है। तो इनको मालूम है अगर आप इनसे नाराज़ हो तो इतनी आसानी से आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ये भी सोच रहे थे, बहुत स्ट्रांगली इन्होंने आपके बारे में ये सोचा। उनको ये भी मालूम है कि बहुत स्टबर्न पर्सनैलिटी के हो आप, कि जो एक बार आप ठान लेते हो, है ना, जो आपने मन में सोच लिया फिर वो वही करोगे आप, है ना। आप मतलब आसानी से नहीं मानोगे, आप उसके बाद किसी के नहीं सुनते हो। एक ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी होती है ना, ये एक जिद्दी, पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग टाइप पर्सनैलिटी की होती है ना। तो उनके माइंड में आपकी पर्सनैलिटी कल रात इसी तरीके की थी। फिर पर ये जो आपकी जो जिद्दी टाइप पर्सनैलिटी, स्टबर्न पर्सनैलिटी है, ये आप उनको अट्रैक्ट कर रही थी, है ना। आप अपने आप में जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ला रहे हो वो आपसे उतना ही अट्रैक्ट हो रहे थे, और रोमेंटली रोमांटिक वे में भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे थे। मतलब थिंकिंग इन्होंने बहुत थिंक की कल आपके बारे में। ये आपकी ब्यूटी से, आप कितने ब्यूटीफुल हो उसके बारे में भी सोच रहे थे, ये भी सोच रहे थे कि दिन अब दिन आपका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ना। आपकी तरफ से मतलब आपको छोड़ने का तो ये सोच ही नहीं सकते। आपकी ब्यूटी ने, आपकी पर्सनैलिटी ने इनको ट्रैप करके रखा है ना। जस्ट लाइक कि ये से कहीं नहीं जा सकते, ये सोच रहे थे। आपकी ब्यूटी से ये ट्रैप्ड है ना। जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका स्टाइल है ना, ये इनके ऊपर जादू की तरह छाया हुआ है ना। तो यूँ मैं बोलूँगी कि सो दे आर अट्रैक्टेड योर पर्सनैलिटी, अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ ये बहुत आकर्षित थे कल, बहुत सोचा इन्होंने। यहाँ पर व्यूअर्स ये भी देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में ये देर रात तक सोचते रहे, जागते रहे, और ये कुछ अवेक भी हुए, मतलब चीज़ों के बारे में सही गलत के मामले में भी कल इनको समझ में आई, है ना। इन्होंने बहुत थिंकिंग भी की, बहुत चिंतन किया आपके बारे में। इफ़ यू विल सी द पिक्चर क्लोजली, है ना, बहुत सोच रहे थे। ये देखो इस पिक्चर में देखो, फोर ऑफ शॉर्ट्स की, इसको क्लोजली अगर आप देखोगे तो ये जो पर्सन है ये रात में जाग के, ये रात में जाग के ईश्वर से बहुत, मतलब बहुत गहरी चिंतन मनन में ईश्वर से कुछ मांग रहा है ना। यहाँ सोच रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे ये आपकी ओर आएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची है। तो ये इस फुल रीडिंग में मैंने यही देखा कि कल आपके रात आपके पर्सन
आपकी ओर आने की सोच रहे थे, और इन दिनों आप जिस भी एनर्जी में हो इससे ये हाईली अट्रैक्टेड है ना। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, इसको क्लेम करना। और इस रीडिंग का अगर छोटा सा पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।